विश्व प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल प्रताप गुरुकुल में और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अपने टाइपिंग स्पीड को कैसे 30 वर्ड पर मिनट से 60 वर्ड पर मिनट तक आप 7 दिनों में कर सकते हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है या जिनकी स्पीड 30 वर्ड या 35 वर्ड के आसपास है और उनको 60 वर्ड पर मिनट एक सप्ताह में करनी है। ये उन बिगिनर्स के लिए नहीं है जो हाल ही में सीखना शुरू किए हैं टाइपिंग और वो सोचते हैं कि वो 60 वर्ड 50 वर्ड तक वो एक सप्ताह या एक महीने के अंदर पहुंच जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं और वही स्टूडेंट्स इनमें ज्यादा फोकस करके देखें जिनको अपनी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ानी है। तो मैंने कुछ टिप्स यहाँ पे लेकर आया हूँ जो आपके लिए स्पीड बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। ये मेरा अपना अनुभव है और मैं अपने अनुभव से ही आपको ये टिप्स लेकर के आया हूँ। आप इनको एक एक करके देखें। पहला जो मेरा टिप्स है कि रिमेंबर ऑल लेटर्स ऑन योर फिंगर टिप्स। देखिए होता क्या है अमूमन कि हम लोग टाइपिंग करते हैं लेकिन धीरे धीरे फोकस जो होता है वो हमारा हट जाता है या फिर हमको ये पता नहीं होता कि किस हाथ किस उंगली से कौन सा हमको लेटर टाइप करना है। तो आपके ऑल जो फिंगर्स हैं उनमें आपको जो लेटर किनको टाइप करना है वो आराम से पहले याद हो जाने चाहिए। इसका आप प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई भी वर्ड देखते हैं तो आपका उंगली वैसा ही वही वर्ड वही लेटर के लिए आपका जो उंगली उठना चाहिए। जैसे कि आप अगर देखें कि आपको F दबाना है तो आप 4 फिंगर से F दबाते हैं तो आपका 4 फिंगर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो सारा लेटर और जो कैपिटल लेटर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं टाइपिंग में ये सारे आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद होगा तो आप काफी कारगर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और बहुत तेजी से अपने स्पीड को गेन कर पाएंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे और ये हमारा दूसरा पॉइंट है बीइंग प्रेजेंट व्हाइल टाइपिंग। स्पेल ईच लेटर इन योर माइंड। आप देखे होंगे कि टाइपिंग करते समय हमेशा होता है कि बोरियत महसूस होती है और लोग के दिमाग में होता क्या है कि उन्हें कुछ चीज याद आने लगती है, माइंड आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता और यही कारण होता है कि आपका ब्रेन और फिंगर का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छा से मैच नहीं कर पाता और आपकी स्पीड अच्छी नहीं हो पाती। तो आप एक बार ये कोशिश करके देखिए कि मुझे सिर्फ टाइपिंग करनी है और मुझे एक लेटर एक समय में बस टाइप करना है। आप ज्यादा मत सोचिए और एक एक लेटर पे आप फोकस कीजिए। आप देखेंगे कि आपका ये करने से आपका स्पीड बहुत तेजी बढ़ेगा और आप अगर किसी चीज को सोचते हैं तो वही आपके स्पीड बढ़ाने में बाधा बनती है। तो तीसरा पॉइंट आप देखिए जिसमें मैंने लिखा है सेट एंड ब्रेक योर ओन रिकॉर्ड्स। देखिए अगर आपको स्पीड तेजी से बढ़ानी है तो आपको अपने रिकॉर्ड्स को पहले सेट करने होंगे कि आज मैंने कितना स्पीड कितना स्ट्रोक्स टाइप किया, कितना मिनट में टाइप किया, कितना एक्यूरेसी था और कितना एरर था, ये आप लिखें। उसके बाद आप क्या करें कि आपको अगली बार जब टाइपिंग करें तो आपको उस रिकॉर्ड को खुद तोड़ना है और आपको ये एहसास दिलाना है खुद को कि मुझे इस बार जो मैंने गलतियां की है उस गलतियों को मैं सुधारूंगा। इससे होगा क्या कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और आप फोकस्ड रहेंगे। और ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो एक आपके अंदर एक होगा लेजीनेस कि नहीं हो रहा है मेरा टाइपिंग और इससे लेकिन कोई खास सुधार आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अपने रिकॉर्ड्स को आप लिखें और फिर उसको तोड़ करके और फिर उसका बाद एक नया रिकॉर्ड बनाएं, फिर अगले दिन उसको तोड़ें और ऐसा आपको रेगुलर करना होगा, तभी आप कम दिनों में अच्छा स्पीड गेन कर सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं और हमारा अगला पॉइंट है प्रैक्टिस 4 to 5 आवर्स डेली विथ योर प्रॉपर रूटीन एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी। देखिए अगर आपको 7 दिनों में या 10 दिनों में आपको अच्छी स्पीड गेन करनी है तो आपको एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना होगा। आपको कम से कम 4 से 5 घंटे देने होंगे क्योंकि ये स्पीड इतना जल्दी आपको गेन नहीं करने देगा। तो क्योंकि आपको पूरा कंसंट्रेशन और आपका एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। रूटीन के बीच में ब्रेक बहुत जरूरी है। जैसे आप 30 मिनट की टाइपिंग करते हैं तो आपको 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। फिर आप आधे घंटे के लिए अगर टाइपिंग करें तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले ले। इस तरीके से करते हुए आपका माइंड फिंगर सब रिलैक्स होंगे और आप तरोताजा होकर के फिर वापस आकर के और अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे।
तो आप एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करें और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। इससे ये मतलब होता है कि आप जब टाइप करते हैं तो आपका जो टेबल पे जो फिंगर्स होते हैं ये टच ना करे। ये जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये अगर टच करता है तो आपको वो एक रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपके हैंड को वो फ्रीली मूव नहीं करने देता। तो आप कोशिश करें कि आपका जो ये वाला पोर्शन है ये टेबल को टच ना करे, ये हवा में हो। इससे आप आराम से अपने फिंगर्स को इजीली मूव कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लस आप जब बैठे तो आपका जो टेबल के साथ जो हो वो 90 डिग्री का एंगल बने और एक प्रॉपर आप पोस्चर में बैठे, जिस कारण से होगा क्या कि आप एक अच्छे तरीके से अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाएंगे। आपका बॉडी लैंग्वेज आपको मदद करेगा एक अच्छी स्पीड दिलाने में, एक पोस्चर अच्छी होगी तो आपको काफी मदद मिलेगी कि आप एरर कम करेंगे और एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं जो है टाइप डेली कॉमन वर्ड्स एंड द मेडिकल सेंटेंस डेली। अब देखिए जो कॉमन वर्ड्स होते हैं आप देखे होंगे कि टाइपिंग जब आप करते हैं चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका रिपीटिशन बार बार होता है। मैंने अपने पहले के वीडियो में आप पीडीएफ में भी या फिर बहुत सारे वर्ड्स का ऐसा जिक्र भी किया है, दिया भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे कॉमन वर्ड्स को बताया है जिनको आप प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि वह वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको हर टेक्स्ट में मैक्सिमम रिपीटिशन के साथ मिलेगा। तो आप उन वर्ड्स का डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। और जो मैजिकल सेंटेंस की यहां मैंने बात की है वो है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर अ लेजी डॉग। इससे क्या होगा कि इसमें इस सेंटेंस में जैसा कि आप जानते होंगे कि सारे इंग्लिश लेटर्स के अल्फाबेट हैं, तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हर लेटर की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। और अगर कोई आपका लेटर टाइप करने में प्रॉब्लम आती है तो आप उसको अच्छे तरीके से टाइप करना सीख ले। इससे क्या होगा कि आपको उस लेटर को टाइप करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें, चूज द राइट कंटेंट स्पेशली न्यूज़पेपर। अब देखिए होता क्या है कि अमूमन अगर हम कोई गलत कंटेंट उठा लेते हैं और उसको टाइप करते हैं फिर कहीं पेस्ट करते हैं तो वहां पे एरर ज्यादा शो करता है। तो इससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और आप कहेंगे कि मैं टाइपिंग ही सही नहीं है, मेरी स्पीड ही अच्छी नहीं हो रही है। तो ऐसा ना करें, आपको एक राइट कंटेंट जो कि सही है उसको चुने। जैसा कि न्यूज़पेपर में होता है वो ग्रामेटिकल फ्री मिलेगा आपको और आपको आराम से एक कॉन्टेक्स्ट मिल सकता है। आप एडिटोरियल को टाइप कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स भी मिलेंगे और आपकी जो स्पीड होगी वो काफी अच्छी होगी। और इससे आप क्या कर सकते हैं, मैंने एक और वीडियो में अपने 50 पेज के पीडीएफ भी दिए हैं, आप उन्हें भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं जो कि एरर फ्री है। और आप उनको टाइप करके एक अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी स्पीड, आपकी सही, आपकी एरर कितनी है, एक्यूरेसी कितनी है और किस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसा आपको करने के लिए आपको मेंटली डेडिकेटेड होना होगा कि मुझे यह 6 दिनों या 7 दिनों या 10 दिनों में करना है। मैं और बताता हूं जो आप माइंड टिप्स में कर सकते हैं, जैसा कि आप हार्ड कॉपीज हमेशा प्रैक्टिस करें, ना कि आप किसी सॉफ्टवेयर में जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे आपको देख करके टाइप करने में मदद मिलती है। लेकिन रियल लाइफ में जब आप टाइप करते हैं हार्ड मटेरियल से तो वो आपको दिक्कत देता है। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे और वहां पे आपको हार्ड प्रिंटेड मटेरियल मिलता है तो वहां पे आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको उन चीजों के साथ प्रैक्टिस करनी है और वैसे प्रैक्टिस करनी है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या फिर जिस लिए आप सीख रहे हैं उसमें मदद करे। एक और बात जब आप कर सकते हैं कि जैसे अगर आप कोई भी वर्ड्स इंग्लिश का या फिर अगर आप बैठे भी हुए हैं तो कोई वर्ड अगर आप देखते हैं या फिर कोई सेंटेंस या फिर कोई पैराग्राफ देखते हैं तो कोशिश कीजिए यह दिमाग में जानने के लिए कि आपका कौन सा फिंगर्स उसके लिए टाइप कर रहा है। इससे क्या होगा कि आप मेंटली उस समय भी, भले आपका हाथ कीबोर्ड पे नहीं होगा मगर आप मेंटली टाइपिंग में कर रहे होंगे। तो ये सब टिप्स कुछ करके आप बहुत कम दिनों में अपने स्पीड को काफी अच्छे तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ये आप मुझे जरूर बताएंगे और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।